गुजरात के मोरबी में पुल गिरा, 135 लोगों की जान चली गई और जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो मरम्मत करने वाली कंपनी ने सारा ठीकरा ऊपर वाले पर फोड़ दिया। लेकिन कंपनी के मैनेजर ने कोर्ट में ऐसी शर्मनाक दलील दी कि सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। कंपनी के मैनेजर ने दलील दी कि जो कुछ हुआ वो भगवान की मर्जी थी, यानी कंपनी ने घटना को दुखद संयोग बताकर खुद को बेकसूर साबित करने की पूरी कोशिश की है। इस चीत्कार का गुनहगार कौन है? वो कंपनी जिस पर मोरबी के इस पुल के मेंटेनेंस का जिम्मा था और जिसने मरम्मत के नाम पर आंखों में धूल झोंकी, या वो प्रशासन जिसने मरम्मत करने वाली कंपनी के अलर्ट को लगातार नजरअंदाज करता रहा? इन सवालों की तहकीकात करेंगे, लेकिन पहले अदालत में सरकारी वकील के कबूलनामा दिखाते हैं जिनमें साफ साफ कहा गया है मोरबी के पुल में केबल नहीं बदला गया, फ्लोर लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम का लगाया, ओरेवा कंपनी ने दूसरी कंपनी को ठेका दे दिया। जिनको ठेका दिया गया वो अप्रशिक्षित थे। ઓરેવા કંપનીના મેનેજર હતા જેને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલો, જેની જવાબદારી પુલનું રિનોવેશન અને મેન્ટેનન્સ કરવાની હતી। જેમણે રિનોવેશન કરવા માટે બીજા બે આરોપી જે હતા, જે ફેબ્રિકેશનનું કામ એમને સોંપવામાં આવેલું, જે અનક્વોલિફાઈડ લોક હતા એમને આપવામાં આવેલું। એટલે એની પાસે કોણ કોણ લોકો છે એના મૂળ સુધી જવા માટે રિમાન્ડ માંગવામાં આવે છે। ना सड़ा गला केबल बदला, ना ये ख्याल रखा कि लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम का फ्लोर लगा देने से पुल का वजन बढ़ गया और इसके टूटने का खतरा भी बढ़ गया। लेकिन इन जरूरी चीजों पर ध्यान देने की बजाय इन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश होती है। आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा की तहकीकात में ये बात सामने आई कि कैसे एल्यूमिनियम की जंग खाती वायर की अनदेखी कर दी गई। कितनी सारी केबलों से केबल जोड़ के केबल बनाई गई है। अमूमन ऐसी यही तकनीक होती है। कितना पुराना है ये, यहाँ पर हालांकि जंग नहीं लगाई जाती, जिस तरह के केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जंग न लगे, उनमें कार्बन उसका जल्दी से छीण ना हो, क्योंकि अगर वो छीण हुआ तो कमजोर हो जाती है। लेकिन सेफ्टी ऑडिट तो होता है। 7 महीने में क्या ये पूरा केबल बदला जा सकता है? सस्पेंशन ब्रिज बनाने में, तैयार करने में लंबा समय लगता है। 2 करोड़ रुपए में कम से कम ये केबल तो नहीं बदली जा सकती, इतना अंदाजा मुझे भी है। 2 करोड़ रुपए में क्या हो सकता है? जिस फ्लोर पर आप खड़े हैं अगर उसकी मेटल शीट चटक गई है, आप दोबारा वैसे ही मेटल शीट ला सकते हैं, वेल्ड कर सकते हैं, हुक से टाइट करके आप उसको ठीक करेंगे। और 2 करोड़ में आप क्या कर सकते हैं? ये जो कलर उतर गए हैं इनको आप चमका दीजिए, क्योंकि नया पर्व शुरू हो रहा है नए साल का, आपने इसको चमका दिया, चांदी की तरह चमक रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल भार वहन करने की क्षमता, जिस पर लोगों को चलना है। एक केबल देख रहे हैं आप, अभी भी लटक रहा है, ऊपर एक सपोर्ट है, सस्पेंशन है और 2 केबल होती है ताकि दोनों किनारों को मिल जाए। एक बड़ा केबल, उसके साथ छोटे छोटे केबल, लेकिन कोई भार सह नहीं पाया। और अगर 400 लोग 300 लोगों की अनुमति नहीं थी तो ये लापरवाही होती है कि अनुमति के बिना शुरू होना और शुरू होने के बाद लोग कैसे पहुंच गए। अब जबकि मोरबी हादसे की डिटेल सामने आ रही है तो ये साफ हो रहा है कि ओरेवा कंपनी ने कैसे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया, कैसे घोर लापरवाही बरती गई, कैसे एक के बाद एक लोगों को मौत के दरिया में धकेलने वाली गलतियां होती रही। और बेशर्मी की हद देखिए कि कोर्ट में कंपनी के मैनेजर ने साफ साफ अपनी गलतियों से पल्ला झाड़ लिया। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एमजे खान की अदालत में मैनेजर दीपक पारिक ने कहा, ये भगवान की इच्छा थी कि ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हो गया। जाहिर है ओरेवा कंपनी अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में लगी है, लेकिन ये मुमकिन नहीं। कंपनी का हिसाब किताब तो होकर रहेगा। अहमदाबाद में गोपी घंगर के साथ आज तक ब्यूरो।